वृषभ राशि वालों। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम ये राज को बाहर मत आने देना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। आपके घर 3 देवी माँ पधार चुकी हैं। माँ भद्रकाली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती। एकदम अकेले में देखिएगा, पड़ोसी को भी पता नहीं चलने देनी चाहिए। आज का यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जो देवी शक्ति में सच में विश्वास रखते हैं। यदि यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसे एक शुभ संयोग और सकारात्मक प्रेरणा के रूप में आप देख सकते हैं, या फिर एक ऐसा संदेश जो आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल सकती है। बहुत गंभीरता के साथ आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी जीवन में, जी हाँ, ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हर कोई समझ नहीं पाता है। ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार जब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का समय आता है तो उसे अलग अलग रूपों में शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। यह समय आपके जीवन में एक से बढ़कर एक महापरिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कोई भी गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, यूं कहें कि जबरदस्त रहने वाला है। एक से बढ़कर एक खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच बता रहा हूं। आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय कुछ लोगों के जीवन में 3 देवी शक्तियों का विशेष आशीर्वाद महसूस हो सकता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो 24 घंटे के भीतर आप अपने भाग्य को बदलते हुए देखेंगे। माँ भद्रकाली, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि साहस, शक्ति, बुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जो कि यह समय आपकी जिंदगी में दिखाई दे रही है। तो इस समय आपको अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखना है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कहानी भी बताएंगे और काफी गंभीर जानकारी देंगे। 3 देवी माताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा, ऐसा कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। विनती करता हूँ कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक गरीब युवक रहता था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन हर काम आखिरी समय में बिगड़ जाता था। एक रात उसने सच्चे मन से माँ शक्ति की प्रार्थना की और बोला, हे माँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। क्योंकि वह व्यक्ति बहुत प्रयास करता था, सच में जिस भी क्षेत्र में काम करता था अपना 100% देता था। यूँ क्या है कि 110% भी लगा दिया करता था, लेकिन उस प्रकार उसको सफलता नहीं मिलती थी। आखिर जिसके पास जितना दिमाग रहेगा उतना ही ना प्रयोग करेगा। लेकिन वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था देवी देवताओं पर। उस रात उसने स्वप्न में देखा कि 3 देवी माताएं उसके सामने खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले माँ भद्रकाली ने कहा उस व्यक्ति से, उस भक्त से कि डरो, डर को छोड़ो, साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ अभी छुपा है। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दो। जितना तेज आप अपने आप को समझ रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा तेज हो। फिर माँ दुर्गा जी ने कहा, संघर्ष से मत भागो, जो धैर्य रखता है वही विजय पाता है। तुम बिल्कुल सही रास्ते में मेहनत कर रहे हो, बस थोड़ी सी प्रयास ज़्यादा बढ़ानी होंगी। वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी संघर्ष की चर्चा गांव मोहल्ले में होंगी। और वहीं माँ सरस्वती जी ने उसे मुस्कुराकर कहा, ज्ञान और सही निर्णय ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें लगता होगा कि मेरे अंदर इतना ही दिमाग है, लेकिन नहीं, तुम गंभीरता से सोचना शुरू कर दो। तुम देवी देवताओं का नाम स्मरण करना शुरू कर दो, कुछ मेडिटेशन करना शुरू कर दो। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। अपने खुद के दिमाग से तुम सफलता के सीढ़ी तक पहुंच जाओगे। सुबह जब वह युवक उठा तो उसने अपनी सोच बदल दी। वह पहले से अधिक मेहनत, धैर्य और समझदारी के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। लोगों ने कहा कि उसका भाग्य बदल गया, लेकिन युवक मुस्कुराकर बोला, भाग्य तब बदलता है जब आस्था के साथ कर्म भी बदलते हैं। काम करने के तरीकों में भी बदलाव आता है और मेहनत बढ़ानी पड़ती है। तभी से वह हर दिन 3 देवी माताओं का स्मरण करता रहा और दूसरों की मदद भी करता रहा, यानी कि अपने कर्म को भी वह बेहतर बनाता रहा। और एक दिन वह अपने गांव मोहल्ले के सबसे बड़ा इंसान बन गया। एक तरफ से सबसे स्मार्ट भी दिखने लगा, सबसे ज़्यादा ताकतवर भी बन गया और सबसे ज़्यादा पैसा वाला भी बन गया। जितने भी कर्ज थी, सारे कर्जों से मुक्ति भी पा लिया। जी हाँ दोस्तों, यदि पिछले कुछ समय से आप बिना कारण बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा बेचैन रहते थे, बार बार देवी का स्मरण हो रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है।
जी हाँ दोस्तों, माँ भद्रकाली आपको नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने का साहस देती हैं। जो लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं उनके प्रभाव से बचने की शक्ति आपको मिल सकती है, क्योंकि माँ भद्रकाली जी बड़े बड़े दुश्मनों को चुटकी मारते ही खत्म कर देते हैं। तो तुम्हारे दुश्मनों को कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि आप तो माँ काली जी के प्रिय भक्त हैं और माँ काली जी आपके ऊपर मेहरबान है। तो आपकी एक एक करके समस्त परेशानी को माँ काली जी खत्म कर देंगे, इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, माँ काली जी की ऐसी कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी ना, जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि माता महाकाली जी आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं जुलाई महीने में। देखिए माँ दुर्गा जी क्या आपको बोल रहे हैं। देखिए, संघर्षों में हिम्मत और आत्मविश्वास के प्रतीक है माँ दुर्गा जी। यदि आपके रुके हुए कार्य है ना, तो उन्हें दोबारा पूरे प्रयास के साथ शुरू करने का कार्य करें। यह समय बहुत ही अच्छा आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन समय हो जाएगा। बस आपको भरोसा भी रखना है माँ दुर्गा जी पर। उनके नामों को जाप करोगे तो आपके जितने भी रुके कार्य हैं बहुत रफ्तार गति से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप कभी नहीं सोचे थे। वही माँ सरस्वती जो कि ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय का आशीर्वाद देती हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, व्यक्ति के मस्तिष्क को चेंज कर देती है। विद्यार्थियों, नौकरी करने वालों और व्यवसायियों के लिए यह समय सीखने और समझदारी से निर्णय लेने का बहुत ही अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन याद रखिए मेरे प्यारे भक्तों, केवल शुभ संकेत मिलना ही पर्याप्त नहीं होता है सफलता के लिए। मैंने आपको पहले भी बोला हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि कर्म, अनुशासन और सही सोच उतनी ही आवश्यक है। अब सुनिए एक महत्वपूर्ण सलाह जो मैं आपको देना चाहता हूँ। किसी की बुराई, ईर्ष्या या फिर अपमान में अपना समय ना गवाएं। अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने परिवार पर लगाएं, यही आपको आगे बढ़ाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरा नसीब बहुत खराब है, लेकिन नहीं, आपका नसीब बहुत अच्छा है, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर सकते हैं, सबसे आगे हो। भगवान आपकी मजबूरी को समझ चुके हैं। भगवान आपके साथ हैं, कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बस अपने कर्म को आपको नहीं छोड़नी है। और हाँ, लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत बढ़ाते रहनी है, क्योंकि मेहनत के दम पर ही हमें बड़ी सफलता हाथ लगती है। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, आज शाम या फिर दोस्तों जब आपकी मन करे, फिर शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाकर आपको एक दीपक जलाना है, सच्चे मन से प्रार्थना करना है और 11 बार या फिर 21 बार बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या फिर जय माँ भद्रकाली, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती, या 3 देवी माता का नाम 11 बार करके बोलोगे या फिर 21 बार करके बोलोगे, तो दोस्तों तीनों देवी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर भूखे व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार भोजन, फल या वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे शुभ कर्म माना जाता है और देवी माता की कृपा विशेष ऐसे ही कार्य करने से प्राप्त होती है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि इसे आप मजाक ना समझें, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तब आपको आपके पास पहुंचाए हैं। अगर माँ की कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। लेकिन देखिए, वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपके घर में यह समय 3 देवी माँ पधार चुके हैं और इनके चरण पड़ते ही आपके घर पूरी तरीके से स्वर्ग बन जाएगी, महल में राज करोगे। यानी कि जो मतलब पहले झोपड़पट्टी में रहते थे वह अब लग्जरी महल में रहेंगे, क्योंकि देवी माता के चरण पड़ते ही आपके अंदर एक अलग प्रकार का ऊर्जा जागेंगी और आपका माइंड, आपका सोचने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा। यानी कि जो भी व्यक्ति आपको कमजोर समझ रहे थे उन लोगों के लिए समय उसके मुंह पर मतलब तमाचा है, क्योंकि अब आपके तकदीर तो साथ दे ही रहा है, आपका नसीब साथ मिलेगा और आप बहुत आगे बढ़ोगे। हौसला को कभी भी मतलब कमजोर मत पड़ने देना, हमेशा अपनी हौसला को बरकरार रखना। आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे खास रहेगा, सबसे मस्त रहेगा, क्योंकि देवी देवता ऐसे ही व्यक्ति पर मेहरबान होते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते हैं। और हाँ, आप हमेशा मेहनत किए हैं, भगवान ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भगवान की कृपा से ही तुम्हारे भाग्य बदलने वाले हैं। समय बहुत ही कम है, मेरा बात को आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। और यहाँ से आगे हम आपकी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जाना बहुत जरूरी है। परंतु उससे पहले जो भी भक्त गुरुदेव जी के साथ 3 देवी माता का आशीर्वाद चाहते हैं और अपने घर में बुलाना चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, एक अच्छा लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखिएगा, आपके सारे कार्य बनेंगे। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृषभ राशि वालों, दोस्तों, आज किसी अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से
पुराने मतभेदों और समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अपनी कार्य क्षमता और योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए नौकरी या फिर इंटरव्यू में सफलता के योग भी बनते हुए साफ साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अहंकार जिद की वजह से किसी नजदीकी संबंधी के साथ मनमुटाव हो सकता है। समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी लचीलापन लाएं। रिस्क वाले कामों में निवेश करने से पहले पूरी तरह जानकारी जरूर हासिल कर लें और कारोबार या फिर ऑफिस के मामलों में स्टाफ के साथ संबंधों में कठोरता न आने दें। छोटी छोटी सावधानियां रखने के कार्यक्षेत्र में व्यवस्था बनी रहेंगी। संपर्कों को और मजबूत करें। ये संपर्क आपकी तरक्की में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वैवाहिक संबंध सुखद रहेंगे। परिवार के लोगों के साथ शॉपिंग आदि में मनोरंजन रहेगा। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने की आपकी बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा कार्यभार की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। शारीरिक और मानसिक थकान भी रह सकती है। साथ ही साथ आज आपको कई जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाना होगा। घर और बाहर के लोगों में संतुलन बनाए रखना चुनौती रहेगा। अचानक कोई छोटी यात्रा तय हो सकती है। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसला लें। समय का सही उपयोग आज आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। दसवीं वाणिज्य और लेखांकन के क्षेत्र में काम का दबाव ज़्यादा रहेगा। दो अलग अलग कामों को एक साथ संभालना पड़ सकता है। व्यापार में धन के लेन देन को लेकर सतर्क रहें। बड़े निवेश से फिलहाल दूर रहें। कार्यस्थल पर लचीलापन अपनाना सफलता दिलाएगा। साथ ही साथ व्यवस्था के कारण साथी को समय देना मुश्किल हो सकती है। इस वजह से रिश्तों में हल्की नाराजगी दिखेंगी। काम के बीच से कुछ पल निकाल कर उनसे बात जरूर करें। हंसी मजाक से माहौल हल्का बनाने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा वादा करने से आपको बचना चाहिए। नींद पूरी न होने से सिर भारी लग सकता है। पौष्टिक भोजन को अपनी आदत बनाएं। मानसिक शांति के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह समय थोड़ी सी अधिक मेहनत करने का है और सफलता भी आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज कामकाज का जो बोझ है रोज की तुलना में ज़्यादा रह सकती है, लेकिन चुनौतियां स्वीकार करने से अभी सभी काम हल कर लेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे। घर में खुशियों के संकेत मिलेंगे। साथ ही साथ नवीनीकरण या सुधार से जुड़े कामों पर भी विचार विमर्श होगा। और हाँ, ध्यान रखें, घर की कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक हो सकती है। इसका नकारात्मक असर घर की व्यवस्था पर पड़ेगा। किसी भी तरह की उधारी आपको समस्याओं में डाल सकती है। विद्यार्थी फालतू बातों की वजह से अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। कारोबार में बहुत ज़्यादा व्यवस्था रहेगी, लेकिन कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाकर रखने से आपके काम समय पर पूरे होते जाएंगे। मार्केट में आपकी योग्यता और प्रतिभा के बल पर कुछ नई उपलब्धियां और ऑर्डर मिल सकते हैं, इसलिए संपर्क में रहें। नौकरी करने वालों को कोई समस्याएं आ सकती है तथा जीवन साथी और परिवारजनों की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी। विपरीत लिंग के व्यक्ति से ज़्यादा मेल मुलाकात आपकी बदनामी का कारण भी बन सकती है, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा आपका ठीक रहेगा। निजी कारणों की वजह से तनाव हावी हो सकता है। देखिए, आज जीवन में नई जागृति आएंगी। कोई पुराना कानूनी मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है। आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है। परिवार में किसी गंभीर विषय पर चर्चा होगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगा। दोस्तों, न्यायपालिका और मन संसाधन से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके पिछले कामों का सही मूल्यांकन होगा। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को लाभ मिलेगा और अपनी छवि को लेकर सतर्क रहें। किसी मुश्किल काम को आसानी से पूरा करने पर आपकी तारीफ होगी। रिश्तों में पुरानी शिकायतों को माफ़ करने का समय है। अगर कोई अलगाव हुआ था तो सुलह की संभावना भी बनेगी। स्पष्ट और सच्ची बातचीत से संदेह दूर होंगे। प्रेम में संप्रमण का भाव मजबूत रहेगा। साथी को दूसरा मौका देना रिश्ते को नई शुरुआत दे सकता है। पुरानी यादें आज आपको भावुक भी कर सकती हैं। हड्डियों और जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है। गलत तरीके से बैठने से बचें, वरना पीठ दर्द उभर भी सकता है। कैल्शियम युक्त भोजन आपके लिए सबसे अधिक जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तथा जानकारी के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, इस राशि वालों के लिए समय ग्रह स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव भी आया हुआ है। कुछ अच्छे संपर्क स्थापित होंगे। दूसरों की समस्याएं और काम सुलझाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेंगी। अपने कामों की तुलना में दूसरों की मदद करने में ज़्यादा समय बीतेगा। गुस्सा और उत्तेजना से कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, इसलिए हर परिस्थिति में सहज और शांत
रहें। किसी असमंजस की स्थिति में घर के अनुभवी और बड़े बुजुर्गों के सहयोग से अपनी समस्या हल करें। खुद में आत्मविश्वास बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में अप्रोत्साहित सफलता मिलेंगी। सहयोगियों की मदद से आप कोई फैसला लेने में सक्षम रहेंगे। आर्थिक मामलों में जल्दीबाजी करना। दोस्तों, आने वाले दिनों में टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में अप्रोत्साहित सफलता मिलेगी। जी हाँ, इतना ही नहीं, सहयोगियों की मदद से आप कोई फैसला लेने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में जल्दीबाजी करना नुकसानदेह रह सकती है। आर्थिक मामलों में कभी भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। किसी को भी पैसा या माल उधार ना दें। वर्किंग महिलाएं अपने काम में आपको कामयाबी हासिल हो सकते हैं। सिर दर्द और पेट खराब होने जैसी स्थिति से बचने के लिए अपना खान पान व्यवस्थित रखें। कुछ समय आराम के लिए भी जरूर निकालें, क्योंकि आपका शरीर है, कोई मशीन नहीं, इसे आराम की सख्त जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, यह समय मैं मान रहा हूँ कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ भद्रकाली, माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद है, तो आपके बहुत ऐसे कार्य हैं जो आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको कर्म तो करने पड़ेंगे ना। देखिए, आज आप आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर किसी को प्रभावित करेगा। सामाजिक समारोह में आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। परिवार में आप नेतृत्व करते हुए सभी को काम अच्छे से संभालेंगे। लोग आपकी सलाह लेने के लिए आपके पास आएंगे और अपने जुनून और उत्साह से आज कोई भी मुश्किल काम आसानी से कर लेंगे। साथ ही साथ इन्वेंट मैनेजमेंट और फैशन से जुड़े हुए लोगों का दिन व्यस्त रहेगा। महिला उद्यमियों के लिए आज बड़े फैसले लेने का दिन है। आपकी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। मीटिंग्स में आपकी प्रस्तुति प्रभावशाली रहेंगी। आप खुद पहल करके साथी के लिए कुछ खास योजना बना सकते हैं। आपका खुश मिजाज स्वभाव रिश्तों में नई जान डालेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने का सही समय है। दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम और आकर्षण मजबूत रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, ज़्यादा जिम या फिर व्यायाम करने से आपको थोड़ा बचना चाहिए इसमें, क्योंकि एनर्जी लो हो सकती है, वरना मांसपेशियों में खिंचाव भी आ सकता है। हार्मोनल्स बदलाव की वजह से हल्की परेशानी हो सकती है। मसालेदार भोजन से आपको परहेज करना ही होगा, तभी आप ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। और सुनिए, आने वाले 24 घंटे का समय आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे लाभदायक समय रहेगा, क्योंकि यह समय आपके घर 3 देवी माता पधार चुकी है। अदृश्य रूप में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपके आस पास में मंडरा रही है और आपके जान प्राण और आपके फैमिली की रक्षा कर रही है। दोस्तों, मैं आपको जो भी बताया है आपकी कुंडली को देखकर बताए हैं, और ऐसा ब्रह्मांड का संकेत है, खुद के अनुभव से मैंने शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।